तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शन. ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए नर्व. ठीक है, तो न्यूरॉन अलग चीज है, नर्व अलग चीज है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है. क्लासिफिकेशन क्रॉस सेक्शन मतलब CS, ये काटा है, काटा. CS ऑफ ए नर्व. क्लियर? तो इसको हम डिस्कस करेंगे. तो अब CS ऑफ ए नर्व में आप क्या देखोगे? अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे एक सर्कल. तो सपोज ये हमारा एक नर्व है. ओके, तो ये एक नर्व है. अब इस नर्व के अंदर बहुत सारे और सर्कल्स होंगे. ओके, a lot of other circles will be there, right? So बहुत सारे अदर सर्कल्स होंगे. क्लियर? नाउ अब इनके अंदर भी, तो ये क्या है? So this is a nerve and this is called perineurium. And what are these? These are called nerve fasciculus. तो इसको हम लोग कहते हैं पेरिन्यूरियम. तो समझ रहे हो? तो सब, तो इसका नंबरिंग कर, नेमिंग कर लेते हैं. तो ये आपका नर्व है. ठीक है, सो दिस इज द नर्व एंड नर्व इज लाइंड बाय एपिन्यूरियम which is a connective tissue sheath. Okay, ये connective tissue sheath around the nerve. ठीक है, तो what is epineurium? Is a connective tissue sheath around the nerve. तो what they wrap? They wrap क्या? Nerve fasciculus. ओके, या अगर प्लूरल में हम देखेंगे fascicle. ओके, तो ये प्लूरल हमने दो एरो दिखाया है, तो प्लूरल है. तो ये नर्व fascicles है. तो नर्व fascicles को कौन रैप करता है? दिस इज कॉल्ड पेरिन्यूरियम. तो ये क्या है? अगेन कनेक्टिव टिश्यू शीथ दैट रैप्स द क्या? fascicle. ठीक है, तो जो हमारा fascicle को रैप करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? So that is called a perineurium. So that is called a perineurium. Understood? अब पेरिन्यूरियम किसको घेर रहा है? So पेरिन्यूरियम के इसके अंदर एक्चुअली क्या होंगे? बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे. ओके, तो सपोज मैं न्यूरॉन्स को सॉलिड कलर कर देते हैं. ठीक है, so suppose these are neurons. ओके, एक्चुअली इसको कॉपी पेस्ट नहीं होता है ना, ये पूरा टाइट होगा. ओके, ये पूरा टाइट होगा. सो ये सब क्या है? these are neurons. देख रहे हो? तो ये सब न्यूरॉन्स हैं.
तो इस तरह से पूरा भरा होगा एक्चुअली। इस न्यूरॉन के चारों ओर ही एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ होता है, so that is called एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम, समझ रहे हो? तो ये आपके न्यूरॉन के चारों ओर होगा। फाइन, ऐसे हर जगह होगा, बस मैं कुछ बना दे रहा हूं। And so on. I'm not wrapping so many. Okay, so what are these red ones? ये है एंडोन्यूरियम। and what is this green one? They are the neurons. तो समझ रहे हो? तो ये हैं neurons and they are wrapped by एंडोन्यूरियम। ओके, तो अगर ये न्यूरॉन्स को भी हम बाहर निकालें, अगर इसको थोड़ा मैं आपको दिखाऊं डिटेल में, ठीक है? तो now if I show you neurons in detail, okay, suppose ये आपका न्यूरॉन है इन डिटेल। ये वो जो ग्रीन वाला है ना, उसको मैं थोड़ा डिटेल में बना रहा हूं, ठीक है? एंड सो ये उसका मैग्निफाइड व्यू है, ठीक है? तो ये जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज द मैग्निफाइड व्यू। तो नाउ व्हाट इज दिस, यू विल टेल मी व्हाट इज दिस ग्रीन लेयर, व्हाट इज दिस ग्रीन लेयर एंड व्हाट इज दिस व्हाइट लेयर। ओके, चलिए बताइए, ये ग्रीन लेयर क्या है? रेड लेयर। सो दिस इज एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। okay, it is very clear. Now what is this layer? The green न्यूरिलेमा। layer. Very good. न्यूरिलेमा, Is neurilemma. And what is this layer? Light green. माइलिन शीथ। Very माइलिन शीथ। good. देख रहे हो अब मजा आ रहा है कि नहीं बात करने में? अब तुम इधर Yes. गूंगा रह जाओगे तो फायदा क्या है यार? तो वो मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं ही सुनूंगा, ऐसा लगता है। तो ये है माइलिन शीथ एंड दैट इज हाउ यू गेन। समझ रहे हो? एंड व्हाट इज दिस व्हाइट वन? एक्सन। एक्सॉन, एक्सोप्लाज्म। ओके, नॉट एक्सॉन। एक्सॉन तो वो पूरा वाला होगा, ये उसका साइटोप्लाज्म है ना, तो उसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। एंड चलो उसमें और भी डिटेल्स होगा, देख रहे हो जेजेस के पास कोई सीमा नहीं है। एक्सोफिलामेंट्स। एक्सोलेमा, very very right. I will be drawing the अरे बाप, कैसे डॉट बनाए, ज्यादा मोटा बन गया ना। चलिए इसको थोड़ा पतला बना देते हैं। ऐसे छोटे 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 ऐसे डॉट्स मिलेंगे। एंड ये डॉट्स क्या है? अच्छा नहीं लग रहा है, एरो बनाओ। सो व्हाट आर दीज डॉट्स? तो दीज डॉट्स आर exofilaments. And what is the nature of exofilaments, my dear? तो ये क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। समझ आया? तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं साइटोस्केलेटन।
समझा? So this is the concept Yes. of your neuron. Yes, Okay? sir. तो ये आपका actually the neuron है, CS of neuron. ठीक है, CS of neuron आ गया. तो ये नर्व है, ये न्यूरॉन है एक्चुअली. फाइन. सो लाइक दैट. इसको हम और बढ़िया बना सकते थे. अब डर लगता है इसको बनाने में. अभी विल कलर इट एक्चुअली. चलो इसको कलर कर देते हैं. तो इधर क्या होगा, तो ये जो है ये इस तरह से कलर्ड होगा. मीन्स ये जो गैप है ये क्या है, तो दिस होल थिंग है. सॉरी, ये तो ब्लैक वाला है. ठीक है, तो ये ब्लैक वाला है. तो दिस कलरिंग इज द ब्लैक वन. ओके, तो ये पूरा क्या है, दिस होल थिंग इज एक्चुअली व्हाट, दिस होल थिंग इज एक्चुअली योर क्या, एपिन्यूरियम. समझ रहे हो, ये पूरा जो थिंग है वो एपिन्यूरियम है. अब इसके अंदर जो थिंग है वो क्या है, इसके अंदर. सो दिस इज योर व्हाट. ओके, ये पूरा का चीज अगर फॉरगेट दिस न्यूरॉन्स तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका दिस विल बी योर पेरिन्यूरियम. समझ रहे हो, इसको पूरा बनाना जरूरत नहीं है एक्चुअली. तो ये एक्चुअली पेरिन्यूरियम, इसको अंदर में बना देता हूं. ये सारा कुछ, ये जो सारा है ये पेरिन्यूरियम है. ओके, बाहर जो भी है तो ये सब पेरिन्यूरियम है. ओके, चलिए, ये मैं उसको ध्यान आया नहीं तो वो बना लेते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट योर न्यूरॉन्स. क्लियर. सो अब हम लोग चले जाएंगे ग्लिया पे. ओके, सो नाउ वी विल गो इनटू द कंसेप्ट ऑफ ग्लिया. सो तो ग्लिया सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोग्लिया. ओके, सो न्यूरॉन के ग्लिया को हम कहते हैं ग्लिया. ग्लिया सेल बेसिकली मीन्स सपोर्टिंग सेल्स, है कि नहीं. तो इसलिए अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूरोग्लिया है, या ग्लिया सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स. चलिए, सो अब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ग्लिया में. ओके, so glia, also called glial cells and neuroglia, are non-neuronal cells in the CNS and the PNS that do not produce electrical impulses. मतलब इसका काम इम्पल्स प्रोडक्शन नहीं है. ओके, ये बाकी सब काम करते हैं. दे maintain homeostasis, form myelin and provide support and protection for neurons. ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा इन द CNS. ओके, तो CNS के अंदर उनका काम क्या है, in the CNS. Okay, glia cells include oligodendrocytes, astrocytes, ependymal cells and microglia. And in the PNS, Schwann cells and satellite cells. ठीक है, they have 4 main functions. Number 1, to surround neurons and hold them in place. Supply nutrients, oxygen to neurons, क्योंकि हमें मालूम है एक्टोडर्मल टिश्यू को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है. 4, to destroy pathogens and dead neurons.
Okay, they also play a role in neurotransmission and synaptic connections. ठीक है, तो ये सब उसके कुछ काम है. And also sometimes in breathing. Okay, and also like physiological processes like breathing of neurons. ठीक है. Now generally ग्लिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो थोड़ा आउट नंबर करता है, बट स्टडीज अलग आ रहे हैं आजकल. इसको हम अलग कलर, हाँ, आजकल हम एक अलग कलर से देखेंगे इसको. So while glia cells were thought to outnumber neurons by the ratio of 10:1 or greater than 10:1, recent studies using newer methods and reprisal of historical quantitative evidence suggest that is almost 1:1. But still ये controversial है. Okay, means अभी ये research level पे है. ठीक है, so ये जो है these are basically research level stories. Now अब उसका जो मेन काम क्या है? So glial cells have far more cellular diversity and functions than neurons, and they respond to and manipulate neurotransmission in many ways. Additionally, they can affect both the preservation and consolidation of memories. ठीक है, मतलब इनका ट्रांसमिशन में भले ही रोल हो ना हो, बट उसके आगे रोल बहुत है. नाउ एक्चुअली इसका डिस्कवरी किसने किया था? रुडोल्फ वर्चो. तो आप जानते हो रुडोल्फ वर्चो इज अदरवाइज फेमस फॉर व्हाट? मॉडिफाइड सेल थ्योरी. यस, नहीं, omnis cellula e cellula. omnis cellula e cellulae. ओके, मतलब all cells arise from pre-existing cells. तो इसलिए ग्लिया वर डिस्कवर्ड इन 1856 बाय रुडोल्फ वर्चो in his research for a connective tissue in the brain. तो उनको लगता था कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्रेन का, बट बाद में वो सही साबित नहीं हुआ. चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ उसके बाद जो एल्बर्ट आइंस्टाइन, व्हेन मार्कर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वर एनालाइज्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन ब्रेन डिस्कवर्ड टू कंटेन मोर ग्लिया. ओके, तो जब हम लोग एक्चुअली ऐसा पंगे लेते रहते हैं, ओके, तो व्हाई आइंस्टाइन इज फार सुपीरियर, तो इसलिए उसका ब्रेन का स्टडी किया गया था. सो व्हेन मार्कर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स of cells were analyzed, okay, Albert Einstein's brain was discovered to contain significantly more glia than normal brains in left angular gyrus, an area thought to be responsible for mathematical processing and language. देख रहे हो, मतलब ज्यादा ग्लिया होने के कारण वो ज्यादा रिटेन कर पा रहे थे, है कि नहीं? तो लाइक दैट. सो इसीलिए, बट स्टिल there are issues. ये सब stories जैसे हैं, means there is no significant evidence to prove it, क्योंकि ये man to man differ करता है. चलिए, तो उसके बाद अभी हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे. तो जो सबसे पहला टाइप है वो क्या है आपका? दैट इज माइक्रोग्लिया. ओके, तो अब हम लोग उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब जो सबसे पहला यूनिक वाला सेल हम डिस्कस करेंगे, माइक्रोग्लिया. व्हाई यूनिक? क्योंकि ये नॉन नर्वस है. माइक्रोग्लिया सेल्स. ओके, माइक्रोग्लिया सेल्स. ठीक है, सो these are non-nervous cells and originate from embryonic mesoderm.
whereas nervous tissue is ectodermal in origin. ठीक है, तो नर्वस टिश्यू जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, बट ये जो है ये मीजोडर्मल ओरिजिन का निकला. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. तो दे आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस capable of phagocytosis that protect neurons of the CNS. तो ये आपका CNS न्यूरॉन्स है एक्चुअली, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. So they are derived basically from what? So they are derived from the earliest wave of mononuclear cells that originate in yolk sac blood islands and colonize the brain shortly after the neural precursors begin to differentiate. तो yolk sac से क्या होता है? बेसिकली ये ओरिजिनेट करते हैं. yolk sac इज द फर्स्ट ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, याद रखना. ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट्स. ओके, चलिए, तो इसमें हम लोग these cells are found in all regions of the brain and spinal cord. Microglia are small relative to macroglia with changing shapes and oblong nuclei. They are mobile within the brain and multiply when the brain is damaged. Okay, so क्यों? अगर ब्रेन डैमेज है तो मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि उसको खाने के लिए ज्यादा मिलता है. In healthy CNS, इसको शॉर्टकट कर देंगे. In healthy CNS, microglia processes constantly sample all aspects of the environment. In a healthy brain, microglia direct the immune response to brain damage and play an important role in the inflammation that accompanies the damages. ये बहुत important point है. Many diseases and disorders are associated with deficient microglia, such as Alzheimer's, Parkinson's, and ALS. तो ALS आपका अभी नहीं चाहिए, 2 डिजीज आप याद रखिए. सो जो एक्चुअली सिंस डैमेज न्यूरॉन्स रिप्लेस नहीं हो रहा है, तो आपको अल्जाइमर्स, पार्किंसंस जैसे डिजीज होते हैं. तो इसीलिए तो ये हम लोग कहते हैं कि इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोग्लिया. तो ये डिजीज साइड हो गया, तो इसको हम ग्रीन कर देंगे. चलिए, सो बेसिकली दे आर, इधर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं. ओके, मेसोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. ओके, सो दे आर मॉडिफाइड क्या? मोनोसाइट्स. एक्चुअली मोनोन्यूक्लियर सेल्स लिखा है ना, तो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स कौन सा है? बोलिए. MMN फैगोसाइट्स कौन सा है? आपका मोनोसाइट्स, क्योंकि न्यूट्रोफिल जो है मोनोन्यूक्लियर सेल्स, इसको ब्रैकेट में हम कह सकते हैं मोनोसाइट्स. ओके, चलिए, सो ये आपका माइक्रोग्लिया है, तो याद रखेंगे दे आर बेसिकली फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ द ब्रेन या CNS. सेकेंड जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मैक्रोग्लिया सेल्स. ओके, तो मैक्रोग्लिया सेल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे. तो इसका बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी होता है. ठीक है, तो इन केस ऑफ मैक्रोग्लिया सेल्स, ओके, तो मैक्रोग्लिया का मतलब क्या है? मैक्रो मीन्स लार्ज एंड ग्लिया, so they are the large glial cells. ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग. इसका डेरिवेशन क्या है? मैक्रोस माने
तो मैक्रोस माने लार्ज प्लस ग्लिया, ओके सेल्स। एक्चुअली मैं वही सोच रहा हूँ कि जो F1 वालों का वीडियो लॉन्च कर दूं, वो बेचारे देखते रहते हैं ना, तो अभी तुम लोग का तो नहीं करने से चलेगा, बट वो लोग का सोच रहा हूँ कर दूंगा, कल छुट्टी है, देखते हैं। तो तुम लोग का तो नहीं चाहिए, तो इसलिए उन लोग का पहले खत्म कर देते हैं। अब बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गया है तो वीडियोस, एंड आप लोग को तो वीडियोस देखना नहीं होता। चलिए, तो अब ये जो मैक्रोग्लिया है, तो मैक्रोग्लिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसको कि हम लोग एक्चुअली अदर नेम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए बड़ा ग्लिया, तो उसका एक टाइप जो है, इसको हम लोग एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक टाइप है, तो इसका जो सब टाइप, तो बाकी सारों को हम मैक्रोग्लिया कह सकते हैं। तो इसलिए हम टू का ए, तो टू का ए हम डिस्कस करेंगे क्या, एस्ट्रोसाइट्स या स्टार शेप्ड सेल्स, ठीक है। तो ये एस्ट्रोसाइट्स हैं, एस्टर मतलब तारा, तो ये सबसे कॉमन ग्लिया है, ओके। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ग्लिया ऑफ द CNS, ठीक है। So the most abundant type of macroglia in the CNS. Now, अब ये लोग क्या करते हैं, क्यों इसका नाम रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये तारा जैसा दिखता है, also called astroglia या astrocyte. Astroglia have numerous projections that link neurons to their blood supply while forming the blood-brain barrier, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया एस्ट्रोसाइट्स, या यहाँ हम लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, एस्टर मीन्स स्टार प्लस साइटोस मीन्स सेल्स, तो ये आप तो जानते ही हो, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया एस्ट्रोसाइट्स। चलिए, तो उनका नाम क्यों पड़ा हम जान गए। सो दे रेगुलेट दी, उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको ये लोग रेगुलेट करते हैं। So they regulate the external chemical in neurons by removing excess potassium ions and recycling neurotransmitters released during neurotransmission. Astrocytes may regulate vasoconstriction and vasodilation by producing substances such as arachidonic acid, whose metabolites are vasoactive. Vasoactive का मतलब क्या है, ये blood cells को activate करता है, so that is called vasoactive cells, blood vessels को। Now, अब उसी तरह से एक्चुअली इनका बहुत ज्यादा फंक्शन है इधर उधर का, ओके। सो मैंने ये कैल्शियम रेगुलेशन में, बाकी सब आपका इन जनरल, और क्या बताएंगे इसमें, उतना ही रहने दो, और ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। ये वाला एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, that in general there are two types of astrocytes, okay, कौन सा, protoplasmic and number 2 है fibrous, similar in function but distinct in morphology and distribution. So protoplasmic have short, thick, highly branched processes and typically found in gray matter, and fibrous astrocytes are more common in white matter, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2B। अब हम डिस्कस क्या 2A, अब हम डिस्कस करेंगे 2B। तो 2B जो है मैक्रोग्लिया, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स।
आइदर आप उसको अलग लिखिए या मैक्रोग्लिया का सब लिखिए, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, so we already know this function. So they are called cotaxons in the CNS with their cell membrane forming a specialized membrane differentiation called myelin, producing myelin sheath. The myelin sheath provides insulation, है कि नहीं? तो वो insulation देता है that allows electricals to propagate more efficiently and fast. तो ये हम already जानते हैं। उसके बाद 2C, तो 2C में हमारा कौन सा आ जाएगा? आप ले लो इपेंडाइमा। ओके, उसको हम लोग इपेंडाइमल सेल्स भी बोलते हैं। ओके, इपेंडाइमल सेल्स। ना एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम, वो हॉलो है, याद है कि नहीं? डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड हम लोग बोलते हैं कि नहीं? तो the ependymal cells, also called ependymocytes, line the spinal canal, not spinal cord actually, उसको spinal canal लिखना चाहिए। Okay, and the ventricles of the brain। ओके, तो वेंट्रिकल्स का मतलब क्या है? कैविटीज। ओके, तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, तो आप क्या बोल सकते हो? दैट दोनों में कैविटी है। बोथ हैव वेंट्रिकल्स। देख रहे हो? वरना आप भी सोचोगे हैं ब्रेन किधर है एक्टोडर्मल, हार्ट किधर है मेसोडर्मल, इसमें कैसा रिश्ता होता है, एंड सो ऑन। So these cells are involved in creation and secretion of CSF and beat their cilia to help circulate and make it flow. They are also thought to act as neural stem cells. ठीक है, तो मैं आपको एक बार बना के इसका ड्राइंग दिखाता हूं। अब एक्चुअली सपोज अगर हम लोग देखें तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, we know the spinal cord is what? The spinal cord is hollow. तो सपोज ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, ज्यादा मोटा हो गया। तो ये आपका सपोज आउटर मोस्ट लेयर है, एंड हम एक गाइडलाइन बनाएंगे, हल्का सा गाइडलाइन सर्कल। ओके, एक छोटा सा बीच में सर्कल बनाएंगे। ओके, सपोज ये गाइडलाइन होता है, याद रखना। गाइडलाइन मतलब हमें कुछ बनाना है तो उस तक बनाएंगे। So now we will make the inner line. तो जो इपेंडाइमल लाइन है वैसे हाईली क्या होगा? फोल्डेड होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। आप इनको ज्वाइन करके सेल्स बना दो, है कि नहीं? So this is the ependyma. ये आपका सेल्स है, एंड इसके बाहर आपका कौन है? इसके बाहर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है। सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द इपेंडाइमा, है कि नहीं? तो ये इपेंडाइमा है, एंड ये क्या है? दिस इज द कैनाल। अंडरस्टूड? सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे?